तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। आप सब सोच रहे होंगे कि हमें इतनी हंसी किस बात पे आ रही है। तो बस ऐसे ही हंसने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए जी। लाफिंग इज ए मेडिसिन। हाँ, तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद के साथ पढ़ते रहिए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, हम लोग इतनी मेहनत करेंगे कि एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाए, सभी प्रश्नों के जवाब आपको एग्ज़ाम में पता होगा, पक्की बात। ठीक, बस थोड़ा अटेंशन के साथ सुनो। पिछले वाले वीडियो में, इससे पहले हम लोग लगातार एक सीरियल से पढ़ते जा रहे हैं हाई स्कूल के पूरे फिजिक्स को। तो पिछले वाले वीडियो में आपने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा। मानव नेत्र की पूरी संरचना आपने जान ली। दृढ़ पटल क्या होता है, रक्तक पटल क्या होता है, कार्निया क्या है, आइरिस क्या है, पुतली क्या है, नेत्र लेंस क्या है, रेटिना क्या है, पीत बिंदु, अंध बिंदु, इन सभी बातों को आपने ढंग से जान लिया। ठीक है, आज हम लोगों को जानना है मानव नेत्र में दोष किस तरह से उत्पन्न होते हैं, देखने में समस्या कब उत्पन्न होती है, इस चीज़ को हम लोगों को समझना है। और 2 नंबर का प्रश्न ये भी आता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आप सब अपनी ईगरनेस को बढ़ाइए, उत्सुकता को बढ़ाइए और पूरे ध्यान से सुनिए। मानव नेत्र में आपने पढ़ा था कि प्रकाश कार्निया के माध्यम से हमारे नेत्र में पहुंचता है। कार्निया में आइरिस के भीतर जो आपको एक छोटा सा स्पेस दिख रहा है, इसी से होकर के प्रकाश आँख के अंदर पहुंचता है। और आइरिस जो है पुतली है, पुतली के ठीक पीछे नेत्र लेंस लगा होता है। ठीक है, ये प्रोटीन का बना हुआ और एक चमकदार लेंस है। ये उत्तल प्रवृत्ति का होता है, उत्तल लेंस। आपने देखा होगा, उत्तल लेंस आपने बनाया होगा, ये बना हुआ है उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस लगा होता है मानव नेत्र में। प्रकाश गया पुतली के माध्यम से और वो बीच में जलीय दरों भरा होता है। जलीय दरों से होकर के वह नेत्र लेंस से टकराता है प्रकाश का किरण। नेत्र लेंस से फिर उसका अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर वह बनाता है। फिर तंत्रिकाओं के माध्यम से उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क को पहुंचती है और हम वस्तु को समझ पाते हैं। अच्छा, ये जो लेंस लगा होता है हमारे आँख में, ठीक है, पुतली से ठीक भीतर, इस लेंस, ये जो लेंस है ये एक विशेष प्रकार के मांसपेशियों से जुड़ा होता है, जिसको पक्षमाभी मांसपेशियाँ कहते हैं। सिलेरी मसल्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो सिलेरी मसल्स में भी बड़ी खासियत है। ये जब वस्तु बहुत दूर होता है ना, तो ये मसल्स फैल जाती हैं, फैल करके और लेंस को बड़ा कर देती हैं, लेंस के आकार को बड़ा कर देती हैं, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है और उसकी वक्रता घट जाती है। वक्रता मतलब घुमाव, पहले जो ज़्यादा घुमाव था वो कम घुमाव में कन्वर्ट कर देती हैं। और नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ गई तो वस्तु दूरी पर है, फिर भी उसका प्रतिबिंब हमको रेटिना पर ही प्राप्त हो जाता है। रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होता है, रेटिना से पहले प्राप्त हो या बाद में प्राप्त हो, तो दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तब व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखता, तब वह बात नहीं समझ पाता कि कौन सी वस्तु हमने देखी है। तो देखने के लिए, समझने के लिए प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना जरूरी है, क्योंकि तंत्रिकाएं उसी जगह से जुड़ी होती हैं और अगर रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है तो उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क को नहीं जाती है। तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाना है, इसलिए पक्षमाभी मांसपेशियां मेहनत करती हैं और लेंस को वस्तु की दूरी के हिसाब से बढ़ा देती हैं। ठीक, वस्तु अगर नज़दीक है तो लेंस की वक्रता वो बढ़ा देंगी। वक्रता मतलब ज़्यादा घुमाव, छोटा कर देंगी लेंस को। लेंस छोटा हो जाता है तो वस्तु नज़दीक है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। इस क्षमता को, मानव नेत्र के इस क्षमता को कि वह नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार घटा सकता है, बढ़ा सकता है, इस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है जी। ये बात मानव नेत्र की समंजन क्षमता। मानव नेत्र का परास कितना है? मानव नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, दूर स्थित बिंदु, अधिकतम दूरी, वह अनंत होता है। हम अनंत पर स्थित वस्तु को देख लेते हैं। जैसे अनंत पर हम लोग किसको लेते थे? सूर्य देवता को। सूर्य देवता हमें दिखाई देते हैं, तो अनंत की वस्तुएं हम देख सकते हैं। और जो हमारा सबसे नज़दीक बिंदु है वह 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो वो उसको हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो निकट बिंदु मानव नेत्र का है 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। ठीक, अच्छा, हमारा प्रास कितना है, रेंज कितना है? मानव नेत्र द्वारा दोनों आंखों से 180 डिग्री के कोण पर देखा जा सकता है। 180 डिग्री सीधा सीधा कोण होता है ना, जैसे मार्कर है सीधा सीधा, इसके तरीके से सीधा सीधा कोण। तो हम लोग ऐसे सीधे खड़े होकर के अपने इस साइड में और इस साइड में ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। ये सीधी सीधी एरिया समझ सकते हैं आप, ये आँख के द्वारा सीधी एरिया कवर कर रहे हैं, इधर इधर और सामने। तो मानव नेत्र द्वारा दोनों आँखों से करीब 180 अंश हम लोग देख सकते हैं और एक आँख से 130 से 140 अंश देख सकते हैं, एक ही आँख से। ठीक, तो ये मानव नेत्र का प्रास है। अब मानव नेत्र में दृष्टि दोष क्या होता है? किसी कारण से यदि प्रतिबिंब मानव नेत्र द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके उससे पहले या उसके बाद बनता है तो व्यक्ति को वस्तु नहीं समझ में आता और यह दोष दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक, ये 5 प्रकार से होता है। पहला जो दृष्टि दोष है उस निकट दृष्टि दोष, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट साइटेड या मायोपिया कहते हैं। ठीक है जी, शॉर्ट साइटेड या मायोपिया इधर लिखा हुआ। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसको निकट की सभी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं किंतु दूर की नहीं। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने में समस्या होता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। दूर की वस्तुएं हम कब देख पाते हैं? जब नेत्र लेंस का आकार बढ़ जाए, आकार उसका बढ़ जाए, फोकस दूरी उसकी बढ़ जाए, वक्रता जो थी, घुमाव जो था उसमें वो कम हो जाए, घुमाव बढ़ जाए। ठीक है जी, वक्रता उसकी कम हो जाए, गले में खिंच खिंच। लेकिन आप सबका क्लास चल रहा है, जो बात बोल रहे हैं उसको समझिए। तो नेत्र लेंस की वक्रता अगर नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हमें दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस के आकार का बड़ा होना जरूरी है। पक्षमाभी मांसपेशियां बड़ा कर देती हैं और वही मांसपेशियां नेत्र लेंस को छोटा कर देती हैं, तो बड़ा होना जरूरी है। किसी कारणवश वो नेत्र लेंस नहीं बड़ा हो पा रहा है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का हमें अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष दूर की वस्तु देखनी है ना, तो अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लाना चाहिए। ये देखिए एक चित्र बना हुआ है, ये नेत्र लेंस है और नेत्र लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बीच में बन जा रहा था, रेटिना पर नहीं बन रहा था, तो बीच में एक अवतल लेंस लगा दिया गया। यहाँ पर वस्तु होगा दूर स्थित, बीच में अगर अवतल लेंस लग गया है तो अवतल का काम होता है कि प्रकाश को अपसरित करता है, फैला देता है। प्रकाश किरणें अगर फैल जाएंगी तो उसका हमें एक स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। फैली हुई प्रकाश की किरणें अगर नेत्र में प्रवेश करेंगी तो। ठीक, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं? उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लेते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, माइनस में फोकस दूरी है तो इस कारण से उसकी जो क्षमता होती है ना वो माइनस में होती है। मानव नेत्र या लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं हम लोग? लेंस की क्षमता को P से व्यक्त किया जाता है। P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/f। f क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी आपकी होनी चाहिए ये मीटर में। ठीक, मीटर में फोकस दूरी को 1/, में अगर रख देंगे हम तो जो मान निकल के आएगा वो लेंस की क्षमता होगी और इसका लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो फोकस दूरी अगर प्लस में है तो ये प्लस का आएगा क्षमता P का मान, और फोकस दूरी अगर माइनस में है तो क्षमता किस में आएगा? माइनस में। तो अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है और उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, क्योंकि उसका फोकस दूरी प्लस का होता है। एक तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग लेंस की क्षमता निकालने के लिए। एक लेंस है जिसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, हमको इसकी क्षमता बतानी है। क्षमता क्या होती है जी? कि किसी लेंस द्वारा किरणों को कितना फैलाया जा सकता है, कितना सिकोड़ा जा सकता है। अगर वह उत्तल लेंस है तो किरणों को सिकोड़ेगा, अभिसारित करेगा, और अगर वह अवतल लेंस है तो अपसारित करेगा, किरणों को फैलाएगा। तो उसके द्वारा किरणों को, लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को एक जगह पर सिकोड़ने की या फैलाने की
जो क्षमता होती है उसको नेत्र लेंस की क्षमता उसको लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को P से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो P बराबर होता है 1/f, फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो 1/, और f का मान है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10/100। ठीक है, तो 1/10/100 बन गया। अब ये वाला 100 ऊपर जाएगा, 100/10 बन जाएगा। 100 को 10 से भाग करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10, और इसका मात्रक डायोप्टर D से लिख दिए। ठीक है, ये तरीका होता है। फोकस दूरी अगर प्लस में है तो ये प्लस का 10 डायोप्टर, और माइनस में है तो ये माइनस का 10 डायोप्टर। तो अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है डायोप्टर में। ठीक है, और शॉर्टकट में इसको D कहते हैं। आप डायोप्टर से अगर ये क्षमता पता है, फोकस दूरी आपको निकालना है, तो ये तिरछा गुणा करके इस जगह पर और फोकस दूरी का मान निकाल सकते हैं। ठीक, कोई समस्या होगी तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उस समस्या को हम दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और दूर भी हो जाएगा। ठीक, तो ये क्षमता, फोकस दूरी, इसका न्यूमेरिकल इस तरह से आपको लगा लेना है। बहुत ही सरल है। और आपके पास टेक्स्ट बुक अपना जो है बुक होगा, तो बुक से जो भी न्यूमेरिकल उसमें दिया हुआ है पूरे न्यूमेरिकल को हल करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की समस्या की स्थिति में आप संपर्क कीजिए। तो उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग में लाते हैं। अब दूरदृष्टि दोष जानते हैं। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की सभी वस्तुएं दिखती हैं, निकट की वस्तु नहीं दिखती। ठीक है, निकट की वस्तु नहीं दिखती। निकट की वस्तु को देखने के लिए लेंस के आकार का छोटा हो जाना जरूरी है। लेंस का आकार किसी वजह से अगर नहीं छोटा हो पा रहा है, पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो गई हैं और लेंस को छोटा नहीं कर पा रही हैं, तो हमारा स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। नज़दीक की वस्तु के लिए लेंस का छोटा होना जरूरी है। तो हमें जो है स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, उससे पहले बन जा रहा है, तो हमें वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक है, वस्तु के बारे में जानकारी हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा। तो इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की सभी वस्तुएं दिखती हैं किंतु नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखती, और इसके निवारण के लिए हमें उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस जो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, ठीक है, सिकोड़ करके छोटे में कर देता है, कम में कर देता है, तो इसके लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसका जो क्षमता होता है वो प्लस में होता है, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है। अब आते हैं जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो दूर की वस्तुएं दिखती हैं और ना ही निकट की, दोनों प्रॉब्लम है इसमें। जरा दृष्टि दोष में निकट वाला भी है, दूर वाला भी है। ठीक है, तो इसके लिए जो दोनों का निवारण है, इसका निवारण अवतल लेंस, इसका निवारण उत्तल लेंस, दोनों लेंस प्रयोग में लाया जाता है। चश्मे में ऊपर की ओर अवतल लेंस लगा देते हैं, क्योंकि अवतल लेंस दूर की वस्तुओं को दिखाता है, और नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा देते हैं नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए। तो दोनों लेंस इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोनों लेंस का चश्मा उचित फोकस दूरी का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु। अबिंदुकता, ये एस्टिग्मेटिज्म इसको कहते हैं अंग्रेजी में, और ये ऐसा रोग है, इस प्रकार का दृष्टि दोष है कि इसमें व्यक्ति को खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, खड़ी रेखा और पड़ी रेखा में अंतर करना उसके लिए असंभव होता है। ठीक है, इनमें वह अंतर नहीं कर पाता। खड़ी रेखा और पड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा में अंतर करना उसके लिए कठिन हो जाता है इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए, और इसके निवारण हेतु उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, पांचवा प्रॉब्लम होता है वर्णांधता, कलर डिफेक्ट। ये वर्णांधता जन्मजात रोग होता है और इसका निवारण भी कुछ नहीं है। इसमें आदमी रंगों में अलग अलग पहचान नहीं कर पाता। एक और प्रॉब्लम हो जाता है, मोतियाबिंद कहते हैं। इसका इलाज डॉक्टर्स के पास लेकर के जाते हैं और मोतियाबिंद का इलाज करवाते हैं। तो जब नेत्र लेंस दूधिया हो जाए, ठीक है, या सफ़ेद पड़ जाए, क्रिस्टल से बदल करके वह सफ़ेद हो जाए या दूधिया हो जाए, तो इस रोग को मोतियाबिंद कहते हैं, और ऑपरेशन के माध्यम से नया लेंस प्रयोग में उसके स्थान पर नया लेंस, ठीक है, लगाते हैं और इस समस्या को दूर करते हैं।
तो ये मानव नेत्र में विकार। अच्छा चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल की। इसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं कि एक व्यक्ति को 7 मीटर से नज़दीक नहीं दिखता, 7 मीटर से वह नज़दीक नहीं देख पाता है। और कितना नज़दीक देख पाना चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी तक उसको दिखाई पड़ना चाहिए। 7 मीटर से नज़दीक वह नहीं देख पा रहा है, मतलब कि नज़दीक की वस्तुएं उसको नहीं दिख रही हैं। नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं मतलब कौन सा दृष्टि दोष है उसको? दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। तो इसके लिए जो लेंस लगाना है उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, ये अगर आपको निकालना है तो v का मान हो जाएगा 7 मीटर है ना, तो माइनस का 7 मीटर, u का मान, u जो आपके लिए बनेगा वो बनेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, बात कुछ हजम नहीं हो रही है, मात्रक समान होना चाहिए, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कर लीजिए। फिर सूत्र होता है 1/f = 1/b - 1/u। इस सूत्र का प्रयोग करके आप इसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है। चलिए देख लीजिए, इन 5 प्रॉब्लम्स को आप नोट करते हुए और इसका नोट्स बना लीजिए। अच्छा ठीक है, और वीडियो को आप जो है बैक करके और एक एक बात को पुनः समझ सकते हैं। सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक, ओके, धन्यवाद।